So first of all, you have to write in your record book experiment number 9 and then experiment number 10, डेट, आज का डेट, दोनों प्रैक्टिकल्स में आज का डेट डालना है, योर ऑब्जेक्टिव दैट इज अ वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जो भी है, एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। उसमें 3 सैंपल दिए होंगे, वेल वाटर, टैप वाटर एंड सी वाटर, तीनों का आपको निकालना है, ठीक है, वेरी सिंपल। सेकंड प्रैक्टिकल में भी सेम चीजें लिखनी है, लेकिन इसमें आपका टाइटल बदल जाएगा, टू डिटरमाइन द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। इट मींस ये दूसरा प्रैक्टिकल है। ये दोनों प्रैक्टिकल्स की लिंक यहां दी गई है, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द लिंक। व्हेन यू विल कॉपी एंड पेस्ट द लिंक, राइट, तो आपको मैं एक साइट शेयर करता हूं, वो साइट पे जाएंगे आप लोग। So you will go to this site, you can see the site, आपको दिख रहा है सबको साइट क्या है, कैसा है, right? You can see the site. This is called vlab virtuallab.amrita.edu, right? फर्स्ट आपको वहां पर लॉगिन क्रिएट करना है, यहां जाके मेरा जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पर जाके लॉगिन क्रिएट करना है। आप लोगों को सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? हेलो? यस सर। या, so first you have to log in, create the login, and then you have to log in this site. Already I have created my login ID and password, so just log in. You will find here number of subjects, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, right? Out of this we will go for the chemical science. In this again you will see physical, organic, inorganic, analytical, ये सारी labs आपको दिखेगी यहाँ पर, right? So यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले इनऑर्गेनिक लैब में, और उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर एनालिसिस डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल पैरामीटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये सब लंबा नहीं करना है तो फर्स्ट लॉगिन बना लीजिए, उसमें मतलब आपका लॉगिन क्रिएट कीजिए, उसमें लॉगिन हो जाइए, देन यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द लिंक फ्रॉम द पीडीएफ फाइल, राइट? सो हियर इन द सेम क्लिक यू विल फाइंड 2 प्रैक्टिकल्स, अल्कलिनिटी एज वेल एज हार्डनेस, दोनों आपको यहीं से मिल जाएंगे, राइट? प्रोसीजर यहां पर आपको दिया गया है। फर्स्ट इज द थियोरी एंड वॉट एवर द थिंग्स वी हैव लर्न ऑलरेडी, ये सारी चीजें हैं। सेकेंड में प्रोसीजर क्या करना है वो दिया हुआ है, कैसे करना है। तो यू हैव टू टेक दिस ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशन ओनली, नो नीड टू टेक एनीथिंग एल्स। प्रोसीजर नहीं लिखनी है, केमिकल्स नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, इट इज अ वर्चुअल प्रैक्टिकल, राइट? So only you have to take, you have to write objective, experiment number, today's date, then observation table and finally calculation. कैलकुलेशन आप अपना भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपका इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग फॉर टैप वाटर एंड यू कैन कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग फॉर योर सी वाटर, एंड इनिशियल या दो बार ले सकते हो आप फॉर कंफर्मेशन, 2 times you can take and then take the average or sorry constant 2 to 3 times लेके, और ऐसे 3 आपको करने पड़ेंगे, राइट? लेकिन बहुत सिंपल सा है। देन यू डायरेक्टली गो टू द सिम्युलेटर। हियर इन सिम्युलेटर in your laptop there must be Adobe Flash Player installed. If not, please install, otherwise you will not be able to perform this practical online, right? सो ऐसा आपको देखो सेटअप दिखेगा पूरा, आपको लगेगा कि लेबोरेटरी में ही हम खड़े हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिकल, राइट? फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट हियर
टेस्ट कौन सा टेस्ट करना है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल है हार्डनेस का, so we'll select hardness and second one we will go for the alkalinity, right? तो हार्डनेस पे जाएंगे हम लोग। टाइट्रेट क्या है हमारा, तीन चीजें दी हुई है, टेप वाटर, सी वाटर, वेल वाटर, तो वी विल टेक टेप वाटर, राइट? टेप वाटर ले लिया हमने, आपको तीनों करने हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट जनरली वी आर टेकिंग 10 ml ऑब्वियसली। स्पीड ऑफ टाइट्रेंट दैट इज 0.1, ये आप यहां से सारा चेंज कर सकते हो, ठीक है? वॉल्यूम भी यहां से चेंज करके आप दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू दैट फिर आपका वो कैलकुलेशन सब करना है। स्पीड ऑफ टाइट्रेंट जनरली 0.1 रखते, ज्यादा करोगे तो फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी। मोलारिटी ऑफ टाइट्रेंट जनरली वी टेक 0.01 मोलार EDTA, राइट? लेकिन अगर आपको बढ़ाना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज जस्ट हिट एंड ट्रायल, यू हैव टू लर्न। अलग अलग मोलारिटी लेंगे तो अलग अलग आपका रीडिंग्स आएगा। यू कैन सी इन द बॉटम द टाइट्रेंट इज EDTA, राइट? अभी आपका 0 ml यूज किया गया है एंड हमने इसमें इंडिकेटर एरियोक्रोम ब्लैक टी बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है क्योंकि इस टेस्ट में आपका एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर लगता है। क्लियर? नाउ आपको यहां से ये स्टार्ट बटन दबाना है। यू कैन सी द फ्लास्क which is containing your water sample, Eriochrome black tea. Obviously there will be buffer solution also, right? Buffer solution will be there, so it looks like, you know, wine red color. You have to start the titration, and when the color will be changed from wine red to deep blue or स्टिल ब्लू कलर, आपको वहां पर स्टॉप करना है। तो यहां नीचे आपको टाइट्रेशन का वॉल्यूम दिखेगा इंक्रीज होता हुआ। सी हाउ इट विल वर्क, यू कैन सी ड्रॉप वाइज आपका प्रैक्टिकल शुरू हो गया। नीचे स्टरर घूम रहा है जो आपने पीएच मीटर में भी देखा था। दिस इज योर मैग्नेटिक स्टरर and in the bottom you can see the volume is getting increased. स्टॉप पे आपका कर्सर होना चाहिए, जैसे ही आपका खत्म होता है ब्लू कलर आता है, इमीडिएटली आपको बंद करना है। You can see I have stopped, my color has been changed from wine red to blue. It's a beautiful practical, very easy to run. Now you have your reading here for tap water, right? 1.5 ml. You can reset the practical and then you can change the water sample from tap water to well water और सी वाटर, तीनों करने हैं 1 by 1, एक बार 1 by 1 कर लीजिए आप। तो 3 रीडिंग्स मिल जाएंगी आपको, और हर रीडिंग आप 1-2 बार करिएगा, ज्यादा मतलब अच्छे से करना है तो। फाइनली आपको फिर प्रैक्टिकल में हमने जो कैलकुलेशन किया है उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, राइट? यू कैन रेफर our lab manual also, or you can refer the procedure in this screen just I have shown you, right? ये हो गया हमारा एक प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल था। डोंट यू थिंक इट इज अ सिंपल प्रैक्टिकल? इज इट? एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, और आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो, खुद कर सकते हो इसको। वी विल सी द एडवांटेजेस ऑल्सो, इसका एडवांटेजेस भी देखेंगे। नाउ आई विल चेंज द प्रैक्टिकल अल्कलिनिटी फ्रॉम द सेम। दोनों प्रैक्टिकल की लिंक्स एक ही है, इसमें आपको चेंज करना है बस, राइट? ओके, सो वी नो दैट अल्कलिनिटी, उसमें 2 इंडिकेटर्स आते हैं। फाइन, सो दे हैव गिवन सम अननोन सॉल्यूशन ऑफ योर टाइट्रेट 10 ml या 12 ml 20 ml जो लेना है आप ले सकते हो। वी आर टेकिंग 10 ml। स्पीड ऑफ टाइट्रेंट ऑलवेज 0.1 रखिए, इजी एंड एक्यूरेट। नॉर्मालिटी यू कैन चेंज 0.1 टू 0.1 टू 0.05, अब यहां तक ठीक है। चलिए इसको चेंज करके हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। जैसे हम लोग 0.202 कर देते हैं, राइट?
0.02 या 0.03 कर देते हैं, राइट? Yes. Phenolphthalein is your first indicator. We know that we cannot change the sequence of the alkalinity indicators. Dual titration है, dual indicator titration. अगर मैं मिथाइल ऑरेंज लूं तो क्या होगा? देखो, सीधा एरर आ जाएगा आपका कि प्लीज सिलेक्ट फर्स्ट phenolphthalein एंड फॉलोड बाय द मिथाइल ऑरेंज. इट्स कंपल्सरी. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछा था, बताया था, समझाया भी था कि अगर मिथाइल ऑरेंज पहले लेंगे तो क्या होगा, टोटल अल्कलिनिटी मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मेरा केस क्या बन रहा है. 5 केसेस है, देयर आर 5 केसेस, so or you have to choose first phenolphthalein compulsorily, right? अगर आप गलत करोगे तो दिखाएगा वहां पर. नाउ we have to start because our titrant is HCl. Our titrant is HCl. Right now it is 0 ml volume and your flask contains your sample plus phenolphthalein. Very light pink color is there in your flask, right? बहुत ही लाइट पिंक कलर दिख रहा है आपको फ्लास्क में. अब मैं स्टार्ट करूंगा, दैट विल बिकम यू नो कलरलेस. फर्स्ट रीडिंग हमारा कलरलेस हो जाता है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं, चलिए. तो माय कर्सर इज ऑन स्टॉप बटन. जैसे ही इसमें कलर चेंज आता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, इमीडिएटली मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, राइट? You can change the speed of titrant if you want, but it's not, I will not recommend, because that will, you have to compromise with the accuracy. बहुत जल्दी ड्रॉप्स पड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट? मेरा बटन स्टॉप पे है, तो here as and when, immediately whenever the pink color will be removed, I will push the stop button. It will become transparent. You can see very clearly, still the color is there. देखो, कलर चेंज हो गया यहाँ पर, अभी आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, ये पिंक कलर चला गया. सो माय फर्स्ट रीडिंग आई हैव ऑब्टेन्ड 2.9. यू कैन सी हियर on the bottom, right bottom, 2.9 is my first reading, V1 ml, that is called a phenolphthalein reading, right? अब मैं सिलेक्ट करूंगा मिथाइल ऑरेंज, तो अपने आप वो सेकेंड रीडिंग लेगा. यहाँ पर ये V1 आया, V2 अपने आप लेगा, एंड यू कैन सी माय सॉल्यूशन हैज बिकम येलो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज में येलो आएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम 2.9 से ही शुरू करेगा वो. सो मेरा दूसरा रीडिंग अब शुरू हो रहा है, देखो 2.9 से आगे 3, 3.1, 2. और ये येलो कलर जो है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑरेंज कलर. This will convert into orange color because methyl orange will give yellow to orange coloration, color change. Again, my cursor is on stop button. So as and when, immediately I will stop once I will get the color change from yellow to orange. Yes, see, my color has been changed from yellow to orange. Okay, now I have both the readings V1 and V2. ये दोनों रीडिंग मेरे पास आ गए. कितना आया? एक आया 2.9 और एक आया 5.1. जस्ट अ मिनट.
सो हम्म हम्म So now we have V1 and V2 volumes. It means I have phenolphthalein and methyl orange reading, right? अब यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पहले बताओ, ये ऑपरेट करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऑपरेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एडोब फ्लैश प्लेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट हर्ष? आपको एडोब फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में अगर चलाना है तो, राइट? ये आप नहीं करोगे तो आपको वो सिमुलेशन का स्क्रीन नहीं खुलेगा। ये जो मेरा स्क्रीन अभी खुला हुआ है ना, वो नहीं खुलेगा आपका। तो प्लीज डाउनलोड दैट एडोब फ्लैश प्लेयर, राइट? ओके। नाउ यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा है कुछ? बहुत सिंपल सा है ये। एनीवन? किसी को कोई क्वेरी है यहां तक? एनीवन हैज एनी क्वेरी फॉर दिस? हेलो सर। बोलो। सर इसमें हमें लिखना क्या क्या है? मेरा वो नेट चला गया, आपने लास्ट 2 मिनट में क्या बोला वो पहला सुना? ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका 9 और 2 जो है, 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों अलग अलग लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर, ऑब्जेक्टिव, आज का डेट, ये 3 लिखना है। उसके बाद आप ये भी जो भी प्रैक्टिकल करोगे तब आप उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में डालोगे, तो ऑब्जर्वेशन टेबल डालना है। और फाइनली कैलकुलेशन एंड रिजल्ट्स। नो नीड टू राइट एनी प्रोसीजर और केमिकल्स एंड एपरेटस, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है? इतना ही लिखना है। फाइन। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलिए अब इसका कैलकुलेशन पहले देखते हैं। ये याद रखिए 2.9 एंड 5.1 आर द रीडिंग्स ऑफ phenolphthalein एंड what? ओके, मिथाइल ऑरेंज के रीडिंग्स आ गए। नाउ वी विल सी द प्रोसीजर। अब मेरा जो रीडिंग आ रहा है वो इस टेबल से हम मैच करेंगे, इस टेबल से हम मैच करेंगे। कोई बता सकता है मेरा जो रीडिंग है? चलो मैं लिख देता हूं, phenolphthalein इज 2.9। कितना था? 2.9 था। एंड मिथाइल ऑरेंज वाज 5.1 या 3.1 था? कितना था ये? व्हाट वाज द रीडिंग फॉर द मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein? 2.9 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2.9 एंड 5.1, राइट? ये कुछ रीडिंग था मेरा। अब ये रीडिंग देख के मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा केस अपना अप्लाई होगा। कैन कम ऑन टेल मी। देखो ये पूरा वही टेबल है जो आपने बुक में दिया हुआ है। वहां पी और एम यूज किया है, या तो ए और बी यूज किया है। यहाँ पीए मतलब फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी एंड टीए मीन टोटल अल्कलिनिटी, ये यूज किया है। जैसे चलिए बताइए मुझे कौन सा केस यहां पर लगेगा। आपका रीडिंग तो दे दिया मैंने, पी और एम फॉर एग्जाम्पल। ये नहीं लिखोगे, आप खुद अपना प्रैक्टिकल करके लिखोगे। चलो फटाफट बताओ। नंबर 4, हम्म चौथा वाला। मतलब हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट, करेक्ट? क्योंकि अगर 5.1 का हाफ करोगे वो 2.9 से कम आएगा। इट मीन्स 2.9 इज मोर देन 5.1/2। दैट मीन्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट। तो बस वही फॉर्मूला से आप वॉल्यूम निकालो यहाँ पर। 2p माइनस TA मतलब 2 इंटू 2.9 माइनस 5.1, ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम। फिर तो बाद में तो पता है N1V1 इक्वल टू N2V2 करके कर सकते हो। और इसमें फिर करेंगे 2 इंटू एम माइनस पी, मतलब के 2 इंटू 5.1 माइनस 2.9, तो आपका ये भी मिल गया। इन शॉर्ट
यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका क्या है, बेसिकली हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका NaOH है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा। तो आपको अल्कलिनिटी उसकी निकालनी है ग्राम पर लीटर में, मतलब उसका वेट निकालना है। तो NaOH का मॉलिक्यूलर एज वेल एज इक्विवेलेंट वेट आर सेम, दैट इज 40। तो जो भी नॉर्मलिटी आएगी आपकी उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो। एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट में भी ऐसे ही है, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट का 106 है, 106, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 53, जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में, राइट। तो ये दोनों की, दिस इज द केस, हमने अपने लेक्चर में जो किया था, सॉरी अपने प्रैक्टिकल सेशन में किया था, उसमें केस कौन सा आया था, सेकेंड वाला, P लेस देन 1/2m। और अभी हम कर रहे हैं वो केस क्या आ रहा है, P ग्रेटर देन 1/2m। तो दोनों केस की स्टडी आपको समझ में आ गई प्रॉपर, राइट। आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सॉरी इससे टोटल अल्कलिनिटी कितनी आई और परमानेंट अल्कलिनिटी कितनी है, फिनोक्साइलिन अल्कलिनिटी, ये भी यूज कर सकते हो इन द ppm, दैट इज ओके। और यू कैन जस्ट टेक द रीडिंग्स हियर इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। एक ही रीडिंग लेना है आपको, पहला रीडिंग इनिशियल और फाइनल कितना, और दूसरा रीडिंग इनिशियल और फाइनल कितना, फाइनली आपको यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल 10 ml ऑलवेज, राइट। 20 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके हिसाब से फिर यहाँ अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो या N1V1 करके कैलकुलेट करते हो आप, तो उस हिसाब से आपको फिर सैंपल वॉल्यूम 20, 15 जो भी आप ले रहे हो वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिकल, बहुत ही इजी है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। इसमें देखो आपको सेल्फ इवेल्यूशन दिया हुआ है, असाइनमेंट दिया हुआ है, ये सारा पढ़ सकते हो आप एक्स्ट्रा में भी। ये आपको हम बोलेंगे नहीं कि आपको सबमिट करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो आप आराम से, राइट। नीचे COD का प्रैक्टिकल दिया है, लेकिन वो नहीं करना है, डोंट वरी, राइट, COD का प्रैक्टिकल नहीं करना है। चलो समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल लैब प्रैक्टिकल। अनिकेत, यू आर लेट, दैट्स वाई आपको पता नहीं है कौन सा प्रैक्टिकल है, मतलब क्या, 9th एंड 10th। 8th वाला प्रैक्टिकल अभी हमारा बाकी है, वो हम सैटरडे को करेंगे, सैटरडे मॉर्निंग में मैं एक्स्ट्रा लैब कराऊंगा, उसमें करेंगे, ठीक है, क्लियर। दिस इज वर्चुअल लैब प्रैक्टिकल। वर्चुअल लैब मीन्स आपको कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन प्रैक्टिकल करने हैं। चलिए अब हम, ये क्लियर हो गया पूरा, सबको एकदम क्लियर है, दोनों प्रैक्टिकल्स अलग अलग सबमिट करने हैं, राइट। ऑलरेडी लिंक्स आर ओपन, ऑल द 10 प्रैक्टिकल्स लिंक्स आर ओपन, तो जितने हो चुके हैं वो सारे कर सर करके एक्सक्यूज मी सर, अपलोड करिए। यस, एक्सक्यूज मी सर, आप वापस रिपीट कर दीजिए ना, क्या क्या लिखना है। ऑब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंट नंबर सबसे ऊपर, डेट, राइट, एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट, ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड देन कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, बस इतना लिखना है। No need to write all the chemicals and apparatus and all reactions and all, right? इतना ही लिखना है, clear? Yes, is there any query for this practical? किस में सर, कंप्यूटर में बनाना है? नहीं नहीं नहीं, आपकी रिकॉर्ड बुक में लिखना है सारा, रिकॉर्ड बुक को लिख के स्कैन करके अपलोड करो। 9th and 10th प्रैक्टिकल, 9th is your hardness virtual and 10th is your alkalinity virtual, right? सिंपल सी बात है। दो प्रैक्टिकल अलग अलग है, वर्चुअल है लेकिन दोनों अलग अलग है, लिंक एक ही है, और प्रैक्टिकल का लिंक भी एक ही है, जस्ट आपको ये सिमुलेटर में सिलेक्ट ही अलग अलग करना है, बस दैट्स ऑल। यहां से आपको सिलेक्ट अलग अलग करना है और कुछ नहीं है। इसको सिलेक्ट करोगे जब आप, राइट, यहाँ पर आप हार्डनेस करोगे, इसकी जगह अल्कलिनिटी कर दो, तो दोनों प्रैक्टिकल करने एक ही जगह पर है, लिंक इज द कॉमन लिंक, राइट। यस, नहीं नहीं, वो आपको कंप्लीट करके अपलोड कर देना है, 5 फरवरी इज द लास्ट डेट, राइट। ओके तो सर, उससे ओके पहले कंप्लीट करके सारे 10 के 10 प्रैक्टिकल हो जाने, ये सैटरडे को मैं सर पूरा थोड़ा आप एलपीडब्ल्यू, सर एक्सक्यूज मी सर,
तो थोड़ा आप सर डेडलाइन फ्लैक्स कर दीजिए ना सर, बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है फिर सर। अरे 12 तारीख से आपका एलपीडब्ल्यू एग्जाम है, कहाँ से डेडलाइन में एक्सटेंड कर दूं? उससे पहले सारी चीजें हमको कंपाइल करनी है, उसके मार्किंग करने हैं। आप लोगों को तो एक ही चीज है, हम लोगों को 300 बच्चे हैं मेरे पास, दो सर चार हमारे भी डिवीजन सर के। बहुत सारे सर सब्जेक्ट्स है सर, तो क्या कर 20 सकते हैं? सर। तो वही तो बोल रहा हूँ लोड अभी बहुत आपको। हो रहा है। आज का जो प्रैक्टिकल है मैं 1 ही घंटे कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 घंटा जो बच रहा है उसमें आप फटाफट ये प्रैक्टिकल करके स्कैन करके चढ़ा दो, 9th और 10th प्रैक्टिकल खत्म। सर नोटबुक में लिखने का और अपलोड करने का ऐसा ही है ना? रिकॉर्ड बुक जो आपकी रेगुलर रिकॉर्ड बुक है वो बस उसमें अपलोड ओके कर सर। देने का, लिख के स्कैन करके। बाकी के प्रैक्टिकल नहीं किए अभी तक क्या? सर एक बार लिंक भेज देना ना फिर से वो। कौन सी लिंक? कौन सी लिंक? हम्म, विच लिंक यू वांट? एक्सपेरिमेंट की है। वर्चुअल लैब की लिंक? हाँ सर। ये लो, भेज दिया। मिला? ये आपके लिंक आपके पीडीएफ यस में भी सर। दी हुई है, आपके पीडीएफ में भी दी हुई है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडीएफ में पूरा प्रैक्टिकल पे ही क्लिक करोगे सीधा यही प्रैक्टिकल आएगा। बट यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट, वो सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है। लॉग इन बना लो आप, और निर्मा के लॉग इन से ही बनाना है, निर्मा के ईमेल आईडी से ही बनाना है, ठीक है। सो दैट इट विल बी इन अ रिकॉर्ड ऑल्सो, निर्मा यूनि वाले रिकॉर्ड में ही रहेगा, राइट। चलो अभी ये प्रैक्टिकल किया हमने, उसके एडवांटेजेस बताओ। सर ये वर्चुअली करा उसके, हेलो सर। यस, सर यू मीन टू से दैट ये वर्चुअली करा उसके एडवांटेज है? हाँ हाँ बताओ। सर उसमें तो सर आएगा कि सर ये केमिकल्स वेस्ट नहीं होंगे तो रिसोर्सेज एग्जैक्टली, बचेंगे। वन बाय वन। चलो गुड। फर्स्ट इज के, यहाँ पर मुझे मैसेज में लिखो, मैसेज में लिखो ओके तो सर। मुझे पता चलेगा। यस, हाई एक्यूरेसी, करेक्ट। और ऑल में लिखो एवरीवन, राइट, तो सब लोग पढ़ पाए। यस, हाई एक्यूरेसी, नो नीड टू रिपीट द ट्रायल्स, करेक्ट। टाइम सेविंग, वेरी गुड। रिसोर्सेज विल बी सेव्ड, यस। इजी टू डू, यस, करेक्ट। और क्या है? और क्या है? बहुत सारे हैं। एनी टाइम वी कैन डू, यस, वी कैन डू मल्टीपल टाइम्स। और यस, इट इज सेफ, मतलब कोई हार्मफुल नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैब में अपना प्रॉब्लम आ सकता है, राइट, कि कुछ एक्सीडेंट हो गया। मोर एक्यूरेट, एग्जैक्टली। और कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली, टूटने फूट, यस, ब्रेकिंग, सेविंग मनी, यस यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। डिसएडवांटेज भी लिखो, चलो बढ़िया है। वी डू नॉट गेट एक्सपीरियंस, दैट इज करेक्ट, वेरी करेक्ट, बट दैट इज ओनली फॉर यू नो दिस सेमिस्टर। प्रोबेबली नेक्स्ट सेमिस्टर से तो आप लोग आ ही जाओगे। एनीथिंग एल्स? उसमें आपको मेंटर की जरूरत नहीं है, राइट। आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर आप प्रैक्टिकल करो, खुद ही समझ सकते हो आराम से। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पूरा पूरा समझ आ जाता है, करेक्ट, वेरी गुड। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन फील कि यार या मैं प्रैक्टिकल अपनी लैब में खड़े होके ही कर रहा हूं, राइट, करेक्ट। और कुछ बचा? और कुछ बचा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई, पता है क्या? नेट जाता है, हाँ हाँ, यस यस, इंटरनेट इज कंपल्सरी टू परफॉर्म, करेक्ट। इट इज अ डिसएडवांटेज, करेक्ट, इट इज अ डिसएडवांटेज। अगर इंटरनेट नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप, वेरी ट्रू। चलो एक, एवरीवन कैन नॉट एक्सेस, नो नो, इट इज फ्री फॉर ऑल, नो फ्री नो फॉर सर, आई ऑल। मीन टू से सबके पास सर फैसिलिटीज नहीं होगी ना सर, इतनी सर हाँ, के दैट किसी इज भी दैट इज कंट्रोल करेक्ट, दैट इज करेक्ट। फोन ना हो या इंटरनेट ना हो तो ये नहीं हो सकता है, करेक्ट, राइट, वेरी करेक्ट। लेकिन एक उसमें बहुत बड़ी बात मिस कर दी सब लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको क्या। सी हियर
यू नो अगर आप देखते हो इसको प्रॉपरली तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। मैं बताता हूँ, जैसे फिजिकल साइंस है, इवन केमिकल साइंस, चलो ये इतने सारे प्रैक्टिकल्स, ये हर एक लिंक जो है वो आप कर सकते हो आराम से। यू कैन सी हियर, राइट? ऑर्गेनिक, ये वो, मतलब ऐसा भी होता है ना, दिस इज लैब वाली फीलिंग नहीं आएगी, करेक्ट एक्सपीरियंस नहीं आएगा, दैट इज अ डिसएडवांटेज। बट द थिंग इज, कुछ रूरल एरियाज होते हैं, गांव होता है जहां पर अच्छी लेबोरेटरी की फैसिलिटी नहीं होती है, वो बच्चे इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। हर प्रैक्टिकल को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, क्या है। कुछ बच्चों ने ब्यूरेट पिपेट भी नहीं देखी है, उनको भी पता चलता है कि ओके इसको ब्यूरेट बोलते हैं, इसको पिपेट बोलते हैं, पूरा मतलब फील आता है। सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द रूरल और रिमोट एरिया पीपल where the very good facilities of laboratory is not, you know, available, so they can learn lot of things। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करके देख सकते हो। हमने तो दो ही रखे हैं, राइट? हमने तो दो ही रखे हैं, लेकिन आप ये सारे टेस्ट करके देख सकते हो, चेक करके। सो these are the basic advantages of your this virtual lab, राइट? कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई भी टाइम पे कर सकते हो, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आप बैठ के ये सीख सकते हो, कर सकते हो। नो नीड टू गो टू दी स्कूल और कॉलेज। तो आपका कम्यूटेशन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचता है, राइट? टाइम बचता है आपका, घर पे बैठ के कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एडवांटेजेस आर देयर, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली, but it is good tool. Virtual lab is a very good tool to understand the subject. Secondly, एक देखो आप, इसमें हर एक यू नो प्रैक्टिकल के अंदर आपको सारी चीजें, थियरी भी समझाई है, उसके असाइनमेंट्स भी दिए हैं, तो आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो कि मुझे आया कि नहीं आया, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड टूल। दिस वर्चुअल लैब टूल इज अ वेरी गुड टूल। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन 80% advantages are there, 10-20% are disadvantages. That's okay, fine, we can compromise for that, right? ये आपको इसलिए बताया जाता है, ये दो प्रैक्टिकल आपको इसलिए दिए गए हैं एग्जाम में, मतलब यहाँ पर लेबोरेटरी में करने के लिए, कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज है। वर्चुअली भी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने कभी गाड़ी नहीं चलाई, फॉर एग्जाम्पल 9th-10th तक गाड़ी कभी नहीं चलाई कार, लेकिन आई कैन बेट कि हर एक बच्चा, आई कैन बेट ऑन दिस कि हर एक बच्चा कार की गेम जरूर खेला होगा। यस और नो? यस सर। और उसमें आपकी मतलब मास्टरी भी हो सकती है कुछ बच्चों की, तो कि वो बिल्कुल गोल, मतलब लेवल पे लेवल पार भी किए होंगे। अब कैसे हुआ? दिस इज द सेम थिंग। ये एक फीलिंग देता है आपको, प्रैक्टिकल करने की फीलिंग देता है, ठीक है? क्लियर? सेम थिंग इज दैट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट इन योर गेम्स। कि मैं कार चला रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है, फील आती है। और उससे आप इवन जब आप कार सीखोगे, राइट? अगर आपने ये गेम बहुत अच्छे से खेली है, तो जब आप कार सीखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सीखना भी, राइट? क्योंकि आपको कंट्रोल्स और वो सब चीजें काफी सारी पता होगी। दैट इज द थिंग। क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वेरी यूजफुल प्रैक्टिकल